सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अॼु जे वक़्त में जिते शादियूं करण, रिश्ता जोड़ण हिकु ॾुखियो कमु थी वियो आहे, उते रिश्तो.com केतिरो न सुहिणे नमूने इन कम खे सवलो बणाए रहियो आहे। असां सभिनी खे गॾु अची करे हिन वेबसाइट खे, हिन वेंचर खे वधि में वधि प्रमोट करणु खपे। हिननि सां जुड़ी करे हिननि खे हिमथाइणु खपे त जीअं हे अॻे खां अॻियां थी अहिड़ियूं ॿियूं बि केतिरियूं फैसिलिटीज़ ऐं ॿिया बि केतिरा ई बेनिफिट्स असांजे सिंधी परिवारनि खे ॾेई सघनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। आखिरकार उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से शहर में रास्तों के गड्ढों को भरने का कार्य शुरू किया गया है और यह तस्वीरें हैं उल्लासनगर कैंप 3 को कैंप 4 से जोड़ने वाली फ्लाईओवर उड़ान पुल की, जहां इस उड़ान पुल की सड़क के गड्ढों को ग्रीट और पत्थरों से भरने का कार्य उल्लासनगर महापालिका की तरफ से शुरू किया गया है। पर गड्ढों को भरने के लिए हो रहे इस कार्य से केवल जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी हो रही है। वही रास्ते पर जो पत्थर डाले जा रहे हैं, इससे वहां से गुजरते राहगीर हादसों का शिकार हो सकते हैं। गुजर रही गाड़ियों के टायर से पत्थर उड़कर राह चलते राहगीरों या दूसरे वाहन चालकों को लगने से वे घायल हो सकते हैं। वहीं इन दिनों उल्लासनगर शहर की तकरीबन सभी सड़कों की हालत किसी से छुपी नहीं है। पूरे शहर में रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढों की भरमार है, जहां बारिश में इन रास्तों की स्थिति और भी बदहाल हो चुकी है। मैं उल्लासनगर में 30-35 साल से रहता है। ये जो घट रहे ये लोग का वजह से हो गया, क्योंकि पहले से उधर ड्रेनेज था। ये ड्रेनेज 1 साल में बंद कर दिया, ड्रेनेज बंद कर दिया तो पूरा पानी इधर जमा हो गया, रोड खराब हो गया, उसकी वजह से हो गया। नहीं तो ये रोड का इतना प्रॉब्लम नहीं आता था। ये किसको भी बोलेगा, अभी क्या काउंसलर नहीं है, किसको बोलने का किसको मालूम नहीं। वो बोलता हमारा एरिया नहीं, ये बोलता हमारा एरिया नहीं, इसके लिए ऐसा हो गया। अभी महानगर पालिका की तरफ से गड्ढों को लेकर यहाँ पर कुछ पत्थरों से भर्ती की जा रही है, तो इसको तो आप कैसे देखिए? ये पत्थर डालेगा, पत्थर गाड़ी आएगा, पत्थर उड़ के चला जाएगा, वापस दूसरे दिन आके पत्थर डालेगा। पहले भी एक बार डाला है, ये दूसरे टाइम पत्थर डाल रहा है। ये देखो भाजी वाले, रिक्शा वालों को पूछो, वो लोग बता देगा। वो मली से इधर है। आप महानगर पालिका अधिकारियों से क्या कहेंगे? महानगर अधिकारियों को बोल के क्या फायदा? वो लोग का तो माल है, वो लोग रोड से ही आता है ना। वो लोग कौन सा रोड से जाते, इधर से जाते, हेलीकॉप्टर से नहीं आता ना। वो लोग को तो मालूम। ये बारिश का पहले मैं उधर का दूसरे आदमी को बताया था, बोलता है ये हमारा एरिया नहीं, बोलता है। वहीं अब उल्लासनगर महापालिका की तरफ से रास्तों के इन गड्ढों को भरने के लिए इनमें पत्थर या गिट्टी डाल दी गई है। महापालिका के इस कार्य को लेकर टीओ के नेता व समाज सेवी शिवाजी रगड़े ने महापालिका प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप करते हुए जमकर हमला बोला है। तो भाई कुछ 4 दिन पहले इस उड़ान पुल पे बने गड्ढों को लेकर आपके साथ मिलकर हमने एक खबर चलाई, जिसका असर ये हुआ कि आज उड़ान पुल पर गड्ढे भरने का काम शुरू है। पर यह जो कार्य शुरू हुआ, आप इस कार्य को कैसे देखते? सही में पिछले हफ्ते यहाँ पर एक लेडी स्कूटी से गिरी थी। उसके बाद आपके माध्यम से हमने प्रशासन को सूचना दी थी कि जल्द से जल्द ये खड्डे भरे, वरना शहर में घूमना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने ये गड्ढे भरने का काम तो शुरू किया है, लेकिन ये पूरी तरह से एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि 4 और 2 6 करोड़ का गड्ढे भरने का पूरे शहर का टेंडर है। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी पूरी तरह से एक भ्रष्टाचार की एक श्रृंखला बनी हुई है। अब मालूम है कि हर साल गड्ढे होना है, उसको भरना है, हमें टेम्पररी कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकालना है, टेम्पररी सोल्यूशन निकाल के भ्रष्टाचार ही करना है। तो जानबूझ के टेंडर जून में आना है, जून में आता है तो डांबर डाल नहीं पाते। और आप देख रहे हो कि ये जो डेब्रिस डाला जा रहा है, ये जो कच्चा ये पत्थर डाले जा रहे हैं, ये कितने जोखिम भरे। इससे लोग गिर सकते हैं गाड़ियों में, ये गाड़ी से लगकर ये पत्थर किसी को चेहरे पर लग सकता है। मतलब ये पूरी तरह से थूक पट्टी लगाने का ये प्रशासन का काम है। इससे हम बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है और महानगर पालिका बॉडी न होने के कारण प्रशासन जो है पूरी तरह से मनमानी रवैया अपना रहा है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और हमारे शहर में एक प्रतिनिधि जो आमदार है, आमदार को फोटो सेशन और अपने व्यापार से फुर्सत नहीं है, तो ये शहर की समस्या है, कम समझेंगे और कौन समझेगा। एक तरफ शहर में अभय योजना शुरू है,
तो आपको क्या लगता है ऐसे कार्यों के लिए लोगों ने टैक्स नहीं कर रही है? देखिए अभय योजना शहर में लागू हुई है और जिनका भी पिछले 2 साल से टैक्स पेंडिंग है और जो पेनल्टी लगाई है उसका वेवर है और उनको टैक्स भरने के लिए आह्वान किया जा रहा है। बेचारे लोग जैसे तैसे टैक्स तो भर रहे हैं, लेकिन ये जो पैसा जमा हो रहा है तिजोरी में, ये पूरी तरह से ऐसे जगह गड्ढे में मट्टी डाल के पैसा वेस्ट हो रहा है। तो प्रशासन बिल्कुल गैर जिम्मेदार रवैया अपना रहा है और शहर के लोगों के हित के विरुद्ध में काम कर रहा है, ऐसा मेरा सीधा प्रशासन पर आरोप है। क्या आपको लगता है प्रशासन पूरी तरह से ठेकेदारों के दबाव में है? पूरी तरह से दबाव में। यहाँ पर ठेकेदार ही राजनेता बन गए, राजनेता ठेकेदार है यहाँ पर, और ये सब मिल बांट के ये सब शहर को, तो पूरी तरह से प्रशासन दबाव में है, ठेकेदारों के पॉलिटिकल प्रेशर में है प्रशासन। आप इस काम को लेकर महापालिका अधिकारियों को क्या कहें? आज ही मैं उनको लिखित निवेदन देने जा रहा हूँ कि इसका कोई, अभी शौकानी साहब ने मुझे पिछले 15 दिन पहले बताया था कि ये छत्रपति शाहू महाराज उड्डान पुल पे कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन देखिए ये परमानेंट सॉल्यूशन उनको बताया था कि अब देख रहे हो पानी जो जा रहा है, उनको बताया था कि पहले यहाँ से एक ड्रेनेज लाइन थी, जो बरसात का पानी है वो जो साइड में जाकर नाली में जा सकता था, लेकिन पूरी तरह उन्होंने मिट्टी डाल डाल के पूरे खड्डे, मतलब पूरी नाली खत्म कर दी है। कोई विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, बस जैसे तैसे टेम्पररी काम करना है, पैसे खाने हैं और शहर के वासियों को तकलीफ देनी है, यही उनका उद्देश्य है। क्या इस तरह से उल्लासनगर का विकास हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है या जो प्रशासन है, ये विजनलेस लोग हैं, विजनलेस, इनके पास कोई विजन नहीं है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।